जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह के 5:30 बज गए हैं और अंदर रूम में हमने झाड़ू लगा लिया। भगवान जी के घर में भी पोछा लग गया है और बाहर दिखा रहे हैं कि अभी कितना अंधेरा है, उजाला भी बिल्कुल नहीं हुआ है। और अपने पतिदेव की बातें ना अभी बताएंगे कि हमारे पतिदेव कल रात में कैसे बन गए हैं बेवकूफ़। पूरा दिन हमको परेशान किए, ये कपड़ा रखो वो कपड़ा रखो, कपड़ों में प्रेस करो, ये हमारे स्लीपर निकालो। इतना पूरा दिन इतना परेशान हुए, इतनी थकावट हो गई। और अभी आप लोगों को इनका झोला बैग दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, स्टेशन गए हैं और ट्रेन से ही वापस आ गए हैं। और किस लिए वापस आ गए हैं अभी आप लोगों से बताएंगे। तो ये बैग वैसे पैक रखा है, झोला भी रखा हुआ है। किचन की भी कुछ तैयारियां कर लिया है। तो गाजर हमने धुल करके रख लिया है। और जो मायके से लाए थे ना चने का साग, तो वैसे तो चने का साग कभी भी धुलना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ मार्केट का लेते हैं ना, तो उसको धुलना ही पड़ता है क्योंकि बड़ा किस किस रहता है। लेकिन ये हमारा चने का साग, वही हम पतिदेव से बोल रहे हैं कि आप चने का साग कल नहीं खाए हैं ना, इसीलिए आप गए नहीं हैं। आपकी मतलब अब किस बात पे भी बता रहे हैं, किस बात पे ये वापस आए हैं। तो ये हमको अब काटना है अभी, और ये हमारे लिए बहुत ही काटना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे। या फिर मीना को देते हैं तो मीना इसको हंसिया से ही काटेंगी। और यहाँ पर हमने रख लिया है आलू। तो आलू भी अभी हमको छोटा छोटा काटना है। और आज हमने आज नहीं मतलब निकाले हैं बेसन। तो बेसन के और चने के साग के हमको बनाना है पकौड़े और अपने पतिदेव को खिलाएंगे। उनको पता चलता है कि नहीं कि हमने किस चीज़ के पकौड़े बनाए हैं। और इधर निकाल लिए अरहर की दाल, इधर निकाल लिए चावल। कुकर में डाल के रख देते हैं अरहर की दाल, क्योंकि पतिदेव को ना 8:30 9 बजे तक उनको पूरा खाना चाहिए। नाश्ते से उनको कोई मतलब नहीं, नाश्ता तो हम अपनी खुशी से ही बना रहे हैं कि आज उनको पकौड़े बना करके खिलाएंगे। लेकिन उनको ना खाना कितना भी आप नाश्ता दे दो, लेकिन खाना ना कहेंगे हमको 8:30 9 बजे पूरा खाना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी। तो आज हम देखते हैं कि चने की साग के पकौड़ी भी बनाएंगे और चने के साग के आलू वाली सब्जी भी बनाएंगे। आप लोगों के साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे। और वैसे तो लुटपुटी वाली चने का साग सभी कोई बनाता है, लेकिन ये अलग से हम बनाएंगे। और वो लुटपुटी वाली चने की साग ना, जो हम लोग मूंग की दाल चावल डाल करके बनाते हैं ना, वो वाला साग हमारे पतिदेव को बिल्कुल नहीं पसंद है, वो नहीं खाते हैं। इसीलिए हम सोच रहे थे कि ये चले जाएंगे तभी हम चने का साग बनाएंगे। लेकिन अब देखते हैं, अलग तरीके से बनाते हैं और इनसे बताएंगे नहीं। इनको ना भथुआ बहुत पसंद है, तो हम कह देंगे कि ये आलू में हमने भथुआ डाल करके बनाया है। तो आज इसीलिए जब तक ये सब सो रहे हैं, बच्चे भी सब सो रहे हैं, अभी हम बाहर का भी नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बाहर का आज का मौसम तो ऐसे 2-3 दिन से यहाँ का बहुत अच्छा है। सिर्फ सुबह शाम की हल्की फुल्की ठंडी है। और सर में हमने कल तेल भी लगा लिया था नारियल का। तो देखते सब काम धाम पहले कर लेते हैं। तो दाल हम भिगो करके रख दी है और बच्चों का स्कूल भी है, तो बच्चों की अलग सी फरमाइशें होंगी। तो देखते हैं, बच्चों के लिए लगता है रखा हुआ है ब्रेड, तो निकाल करके फ्रिज से रखते हैं। इनसे बोले थे ना कि ब्रेड ले आना, तो चलिए बच्चों के लिए तो है ब्रेड रखा हुआ है। और सुबह से ना गर्म पानी वगैरह कुछ लेते नहीं ना, तो हमारा गला कितना भारी भारी सा रहता है। वैसे भी नहाने से पहले कभी नहीं लिए हैं, बचपन 5 साल से ये हमारा चला रहा। तो अभी भी जब 5 साल की उम्र से नहीं लिए, और माता रानी सब कुछ हमेशा ठीक रखी हैं, तो अभी भी कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप लोगों से बताएं, माता रानी की कृपा है। सुबह सुबह से अपने जितने भी यूट्यूब फैमिली है सबको कहेंगे कि माता रानी जैसे हम पे कृपा की है, वैसे हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली पर, हमारी बहनें जो भी किसी भी चीज़ से परेशान हैं, उनकी परेशानियाँ माता रानी कितना अभी बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है, अब थोड़ी थोड़ी उजाला होने लगा, देख सकते हैं। तो ये सब काम कर लेते हैं ना, नहीं आप लोगों से बातें करते करते ना तो टाइम हो जाएगा। अभी थोड़ी बहुत यहाँ हमको किचन में झाड़ू भी लगे, इसके बाद ही सब काटते हैं। और गाजर ना अभी नहीं घसेंगे, गाजर तो आराम से इसको घसेंगे, मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही इसको घिसेंगे, क्योंकि सुबह से इतने काम नहीं हो पाएंगे। ये भी सब तैयारी करना है। गाजर का हलवा तो बना रखा रहेगा, दोपहर में भी बच्चे खा सकते हैं, इसलिए अभी ये काम नहीं करेंगे।
पहले हम आलू छील करके रख लेते हैं और बेसन भी थोड़ी फेंट करके रख लेते हैं, तो नाश्ता बनाना ना आसान रहता है। और फिर चलते हैं मीना के पास। भी लगी हुई है नीचे के झाड़ू पोछा में। और ये देखिए मीना जा रही काटने, तो पहले कहीं पटक पटक के इसको साफ कर लेते हैं। इसमें लगता है छोटे छोटे कीड़े हैं, और पता नहीं ग्रीन ग्रीन कीड़े वैसे दिख तो नहीं रहे कि कीड़े हैं, ऐसे थोड़ी नहीं दिखते। ओके देखते हैं, क्योंकि लक्ष्मी की मम्मी को कल दिए थे ना बनाने के लिए, तो वही शायद पटक पटक के ऐसे साफ की होंगी चने का साग, तो कह रहे थे कीड़े हैं। देखते हैं कीड़े निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। और अभी ना गोविंद सो रहे हैं देखिए, और तीनों लोग सब लोग ऊपर सभी लोग सो रहे हैं अभी, इसीलिए ना हम ज़्यादा आवाज़ ऊपर नहीं कर रहे थे कि सब लोग जग ना जाएं। एक भी कीड़े नहीं निकले हैं, साफ है। चक्कू से ही काटा था, देखिए कितना बड़ा बड़ा सा। और इसका साग ना छोटा छोटा एक महीन वाला काटा जाता है, बड़ा बड़ा नहीं। देखिए मीना काट रही है। वैसे तो लक्ष्मी की मम्मी भी काट लेती, लक्ष्मी की मम्मी काम में जाती है ना, तो वो भी सुबह सुबह से खाना पकाना में लगी हुई है। देखिए आराम से काटना, हाथ न कटने पाए। सुबह सुबह से हम चने का साग इसके पास लेके आ गए। अमीना से बता रहे हैं, हंस रहे हैं पतिदेव की बातें, कि ट्रेन में गए और टिकट तो जब देखे रिजर्वेशन में होता ही है कि इनके डिब्बे में कोई और, मतलब इनके सीट में कोई और सो रहा था। तो इनको पता चला कि ये कैसे हुआ, तो बोले कि भाई साहब आप ना पहले टिकट चेक करिए। जब इन्होंने चेक किया तो फ़ोन किया, फिर बनू के पास हम लोगों से कह रहे तुम लोग हंसना नहीं तब बताऊंगा। हमने कहा ऐसी कौन सी बात है कि हंसेंगे नहीं, हंसी तो आएगी आएगी। जब बताए तो हम लोग काफ़ी देर तक खूब हंसे। इसके बाद मनु कह रहा है तुमको ये नहीं लग रहा है कि उनके साथ ऐसे ऐसे हो गए, हंस रही हो। हमने कहा क्यों ना हंसे, वो भी तो हमारी बातों पे हंसते हैं। तो ये बातें हैं, सुबह से सोच रहे थे कि आप लोगों से बताएं, लेकिन जब मीना से बताएं कि क्या हुआ भैया क्यों वापस आ गए, तो हमको याद आ गया कि आप लोगों से भी बता देते हैं। ये देखिए चने का साग कितना महीन वाला, जैसे पहले गांव में लोग बोलते थे ना कि चने का साग ऐसे काटो जैसे कि मूंग की दाल होती है, इस तरह काटो। तो चने का साग हमारा कट गया। अब आगे की भी सुबह के जो भी काम है जल्दी से। तो भगवान जी की पूजा पाठ होने के बाद आ गए हम किचन में, और पहले बना लेते हैं हम गाजर का हलवा। तो गाजर हम पहले से ही रख गए थे कढ़ाई में देसी घी से भून करके, और इसमें हमको डालना था मलाई। तो हमने मलाई डाल करके भी थोड़ी सी भून लिया। हम खोआ कभी नहीं डालते हैं क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है खोए वाला हलवा। अब हम बना लेते हैं, इनके लिए जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। और पहले हम बना लेते हैं, दाल फ्राई कर लेते हैं। तो आज हमने इसमें भथुआ नहीं डाला, सिंपल से ही दाल फ्राई किया है। और हमारा चावल भी पक गया है। वैसे गाइस कहते हैं कि कल मतलब एकादशी थी, लेकिन कल एकादशी नहीं थी, आज है एकादशी। और आप लोगों से बताया ना, शिवरात्रि भी आ रही है, तो अपने बहनों से कह रहे हैं कि शिवरात्रि की तैयारियां करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंगलवार को ही शिवरात्रि है। और अब हम बना देते हैं इनके लिए जल्दी पकौड़ी, जो आप लोगों से बताए थे चने की साग वाली। तो देख सकते हैं, वैसे थोड़ी से ही बनाएंगे क्योंकि ये चने की साग की पकौड़ी पता नहीं किसी को पसंद आती हैं कि नहीं आती। आप लोग ये मत कमेंट करिएगा कि दी हमेशा अपने पति देव को पकौड़ी ही खिला रहे हो। तो देख सकते हैं हमारी चाय भी पक करके तैयार हो गई है, और गर्मा गर्म पकौड़ी भी बन गई हैं। तो इनको दे आते हैं, और इसके बाद और भी अपनी तैयारी कर लेते हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं, बना रहे हैं हम यहाँ चने के, जो आप लोगों से बताए थे आलू डाल करके चने का साग हमको बनाना है। तो भुंजड़ू ये बनाइए ना चने का साग, तो वाकई बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है। जो हमारा पेस्ट बना रखा हुआ था धनिया लहसुन मिर्चा वाला, वो हमने डाल दिया, और यहाँ पर उसको भून भान करके ढक करके चले आए हैं। और पतिदेव देखिए कैसे आराम से बढ़िया ऊपर के हॉल में बैठ करके टीवी देख रहे हैं और चाय नाश्ते का मज़ा ले रहे हैं। तो हम भी थोड़ी समय के लिए बैठ गए हैं। इसके बाद फिर लग जाते हैं काम में। हमको तो ये बस सोचना पड़ता है कि अब आगे हमको क्या काम करना है, अब आगे क्या। तो ये चले गए हैं थोड़ी बाहर यानी बालकनी में बैठे हुए हैं। तो जल्दी जल्दी हम अपना ये भी सब कर लेते हैं काम धाम। और ये कह रहे हैं जब देखो तो तुम्हारे पास काम ही रहता है। इनको लगता है हम इनको देख करके काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अपने तो घर के काम ऐसे होते ही हैं, और जो हाउस वाइफ है ना उनको पता होगा कि घर के कितने काम होते हैं। और आप लोगों से और भी बातें करना था। मतलब कल किसी ने कमेंट किया कि दी प्राची और प्रिया दीप आपकी सगी भतीजी है कि प्राची सगी भतीजी है। तो आप लोगों से बताए ना, आप लोग कभी कभी ऐसे कमेंट कर देते हो सकता है शुरू से आप लोग हमारे ब्लॉग ना देखे हों, ये बात पर आप कर रहे हो। देखिए सासू माँ की घंटी भी बज गई जब हम वीडियो एडिट कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, ये शाम को ही हमको टाइम मिलता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों तक घंटी की भी आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। तो बताएं आप लोगों से, जैसे मंदिर में
हर भक्त भगवान के लिए एक बराबर होता है, वैसे हमारे लिए सभी बहनें जो भी हमारी भतीजी हैं, जो हमको बुआ बोलती हैं, जो हमको दीदी बोलती हैं, आप लोग सब हमारे लिए एक बराबर हो, जितने भी बच्चे हैं। तो गाइज कभी कभी होता है, आपने जो कमेंट किया ठीक है, लेकिन प्रिया दीप भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। वो अपने सगों से बढ़ करके है। बताएं, जब हम बाबू के बर्थडे में फर्स्ट टाइम उससे मिलने गए थे, उसने हमको इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया कि आज भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जिन जिन लोगों ने हमको मुसीबत में हमारे काम आए हैं, उनको हम कभी नहीं भूल सकते। बट हम किसी के लिए कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि आप हमारी तरफ इशारा कर रहे हो, हमको ऐसा। हम जा रहे हैं, इनको सेक देते हैं रोटी। और देखिए कल की बात ना सबसे बता रहे हैं, लगे हुए हैं वहाँ वाले आए होंगे। और मनु देखिए कुछ बुक किए थे ऑनलाइन, तो वही हम गुस्सा हो रहे हैं। बच्चे एक बार कहेंगे तुरंत सामान आ जाएगा। और कह रहे हैं चश्मा अभी खोल के दिखाते हैं। ये देखिए दो दो चश्मा है मंगाए हैं। देखिए ये है बच्चों की फरमाइशें, और हमसे बताए भी नहीं हैं। हम ऊपर काम में लगे थे ना, तो यहाँ खोल करके छुपा करके रख दें कि इसको पता ना चले। सबसे ज़्यादा ना यही बच्चों को बिगाड़ करके रखे। अगर एक बार बच्चे कहेंगे तो तुरंत सामान आ जाएगा। देखिए फ़ोन में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक ऐसे ही फ़ोन में लगे रहेंगे। नाश्ते के बाद तुरंत इनको खाना चाहिए, तो खाना तो बना रेडी है, बस रोटी। कुछ बातें अभी अधूरी रह गई थी, तो यहाँ पर रोटी भी बनाते जा रहे हैं, आप लोगों से वॉइस ओवर बातें भी करते जा रहे हैं। तो बताए ना, वैसे तो हमारी प्राची हमारे दूसरे नंबर वाले भैया की बेटी है। तो आप लोग ये तो जानते ही होंगे, हो सकता है हमने तो बता ही दिया कि अगर आप हो सकता है शुरू से हमारी वीडियो ना आपने देखा हो तो आप लोगों को नहीं पता होगा। बट हमने कभी किसी को अलग नहीं समझा है, ना हम अलग समझना चाहते। हमारे लिए सब एक बराबर हैं। जितने संसार के बच्चे हैं, जितनी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, हम सबको एक नज़र से, एक भाव, एक प्यार देना चाहते हैं। माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, सबको खुश रखो, खुशहाल रखो। और कभी कोई पूछता है कि दी आपके कितने बच्चे हैं, तो हमारे घर में इस समय 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे हमको बहुत ही प्यारे हैं। हम ये भी नहीं किसी से कहना चाहते हैं कि हमारा कौन है और मीना का कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पतिदेव की थाली लग गई है। अब इनको दे आते हैं खाना, और इसके बाद अपने किचन की थोड़ी कर लेते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई। तो इनको रूम में बुला लिए हैं, रूम में ही आ गए हैं। पहले ऊपर हॉल में बैठे हुए थे तो बुला लिए। तो वही हम कहना चाहते हैं कि तीनों बच्चे हमको बहुत ही प्यारे हैं। और आप लोगों को जब होम टूर करवाए थे तो ये तो बता ही दिए थे। कभी कोई कहता है आपका खाना अलग बनता है, मीना का अलग बनता है, तो ऐसा भी नहीं है। हमारे मतलब 3 किचन है, नीचे भी किचन है, बीच में किचन है, ऊपर भी किचन है। तो सासू माँ जब कोई जल्दी आ जाता है तो सासू माँ भी चाय बना लेती हैं। कभी मीना खाना बना ली तो कभी हम बना लिए। जैसे हम सुबह का नाश्ता पानी बना लिए, कर लिए, तो मीना अपना दोपहर की खाना की तैयारी कर लेती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और यही प्यार होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि, तो कोई बात नहीं, हमको बुरा बिल्कुल नहीं लगा। हमारी बहनें जो कमेंट करती हैं तो भाई बताना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे ठंडी के कपड़े काफ़ी मतलब रखे हुए थे, और ये टाइम है 3:30 या 4 बज रहे हैं। तो सब कपड़े भी पैक करके रख देते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से छत में। तो छत में देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर हमारे फूल खिले हुए हैं। और हम तो यही कहेंगे अपनी बहनों से कि ऐसे ही प्यार देते रहिए। और आप लोगों को हमारे फूल कैसे लगे देखिए। और आज तो वैसे तो था शनिवार का दिन, बट कुछ भी सुबह सुबह से समझ में नहीं आया, और हमने अपना येलो येलो डाल लिया था कलर। तो वैसे भी कभी कभी ना सुबह जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में समझ में नहीं आता है। तो अपनी बहनों से यही कहेंगे कि हमारे भी व्यूज़ भी बढ़ाइए, सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।